आज मैं सुनाता हूँ तुम लोगों को मजेदार कहानियाँ। एक जंगल था जिसमें रामू, श्यामू और उनकी दादी रिया रहते थे। एक दिन का बात था, उनकी दादी सो रही थी। रामू बोलता है, श्यामू, रिया, चलो आज हम दोनों जंगल में घूमने चलते हैं। श्यामू बोलता है, चलो रामू, चलो रिया, चलते हैं घूमने। दादी नहीं जाग जाएगी तो दादी जाने नहीं देगी। रिया बोलती है, चलो रामू, श्यामू, चलते हैं घूमने। दोनों जंगल में निकल जाते हैं। जाते जाते घने जंगलों के बीच पहुंच जाते हैं। तभी अचानक रिया बोलती है, रामू, श्यामू, तुम दोनों को कुछ सुनाई दे रहा है? रामू बोलता है, नहीं रिया, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। अरे रामू, जरा ध्यान से सुनो। हाँ रिया, श्यामू, ये तो सियार ही है। चलो झील के पास चलकर देखते हैं। झील के पास जाकर देखते हैं, दो सियार हुआ रहते हैं। हाँ, ये तो दो सियार ही है, हुआ रहे हैं। और वह डर के बहुत तेजी से पहाड़ की तरफ निकलते हैं। तभी अचानक उन्हें एक शेर का आवाज सुनाई पड़ता है। रिया बोलती है, हाँ रामू, श्यामू, ये तो शेर ही चिल्ला रहा है, जरा ध्यान से सुनो ना। हाँ रिया, ये तो शेर ही है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो ये खा जाएगा। और वो तीनों डर जाते हैं, बहुत तेजी से बाहर की तरफ भागते हैं। और वह तीनों रास्ता भूल जाते हैं। जंगल में इधर उधर भटकते हुए रास्ता ढूंढ रहे थे कि अचानक उन्हें एक भेड़िया नजर आता है। और वह भेड़िया किसी जानवर को मारकर खा रहा था। तीनों खड़े होकर दूर से देख रहे थे। रामू, श्यामू बोलते हैं, देखो रिया, यह कौन सा चीज खा रहा है? रिया बोलती, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। दोनों वहाँ से बड़ी तेजी भाग जाते हैं। और वह जंगल में खो गए थे और सोच रहे थे कैसे हम अपने घर को जाए, रास्ता भूल गए हैं। तभी रिया को अपनी दादी का बात आता है। उनकी दादी बोली थी कि अगर जंगल में कभी फंस जाओ, रास्ता भूल जाओ, तो सूर्य देखकर बाहर निकल सकते हो। जल्दी करो, दिन डूबने ही वाला है, नहीं तो हम यहाँ रात भर रह जाएंगे, खो जाएंगे। चलो रामू बहुत तेजी के साथ रिया, रामू, श्यामू दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते जंगल के करीब आ जाते हैं। उनको एक झोपड़ी दिखाई देता है जंगल के बाहर। तभी तीनों झोपड़ी में चले जाते हैं और फिर रामू, श्यामू, रिया झोपड़ी के अंदर जाते ही देखते हैं वहाँ कोई नहीं था। झोपड़ी का दरवाजा टूटा था और कोई रहता भी नहीं था। रामू बोलता है, अरे श्यामू, हम क्या करें, हमें रात यहीं गुजारना होगा क्या? रिया बोलती है, नहीं रामू, हम यहाँ रात नहीं गुजार सकते हैं, हमें जानवरों से खतरा है। शेर, बाघ, चीता आकर हमें खा सकते हैं। रामू बोलता है, अरे रिया, तुम सही बोल रही हो, चलो धीरे धीरे हम लोग यहाँ से चलते हैं, हमारा झोपड़ी पास में होगा। दादी माँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान होगी। चलो रिया, चलते हैं। तभी रामू, श्यामू, रिया धीरे धीरे अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। जाते रास्ते में उन्हें एक कुत्ता दिखाई देता है और वो जोर जोर से भौंकने लगता है। तो आप बोलते हैं, हेलो टोनी, तुम ही हो? वो जोर जोर से और भौंकने लगता है।
गले लग जाता है और उसके ऊपर कूदने लगता है। रामू श्यामू रिया अपने घर की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे, तभी अचानक देखते हैं रास्ते में कोई आ रहा था। रिया बोलती, अरे दादी आ रही है, चलो दादी के पास चलते हैं। रामू श्यामू रिया दादी के पास पहुंचते हैं। दादी बोलती, हेलो रामी, तुम ही हो क्या? हाँ दादी, हम ही हैं। अरे दादी, हम लोग खेलते खेलते जंगल में खो गए थे, जंगल में चल गए थे भूल कर। अरे इतना खतरनाक जंगल है, तुम लोग जंगल में कैसे पहुंचे? मैं कब से तुम लोगों को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई, परेशान थी, हैरान थी, डर ही गई थी। अरे दादी डरो मत, चलो ठीक है, अब तो मिल गए। तो दादी अपने बच्चों को लेकर अपनी झोपड़ी में चली जाती है। इसी तरह रामू श्यामू रिया सही सलामत जंगल से वापिस आ जाते हैं और अपने दादी के साथ अपने दादी के झोपड़े में रहने लगते हैं।